सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। देवी भागवत कथा करवाने हेतु संपर्क करें 8787257418 पर। तो जो घर में वाहन है हरि का वाहन गरुण है तो गरुण पे चढ़ के लक्ष्मी जी चल दी, और भोले बाबा का वाहन नंदी है तो नंदी पे चढ़कर माँ चल दी। इसी तरह सब अपने अपने पतियों के वाहन पे चढ़ गए और युद्ध भूमि पहुंच गए। ठहरो, काली घबराना नहीं, हम सब आ गए। और सब घूम घूम के मारना शुरू की, लेकिन समस्या क्या हुई, जितना ये मारते उससे ज़्यादा पैदा हो रहे थे। अब कौशिकी को लगा कि ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो कौशिकी ने काली को किनारे इधर बुलाया कि इधर आओ। और जब नज़दीक आई तो कहें ऐसे नहीं काम चलेगा, कहें मैं भी अब युद्ध में उतर रही हूँ और हम सब मारेंगे और तुम अब मारो नहीं तो गड़बड़ हो रहा है। तुम मारो नहीं, तुम निकालो खप्पर और सुन लीजिए, मेरी माँ खून नहीं पीती। फिर से दोहरा रहा हूं, मेरी मां खून नहीं पीती। किसको आपने देखा है खून पीते हुए महाराज? मेरी मां खून नहीं पीती। लेकिन यहां परिस्थिति ऐसी है, एक ऐसी परिस्थिति है, केवल उसमें उन्होंने खून पिया है। अगर रक्त बीज का खून नहीं पिया जाता तो कभी ये युद्ध समाप्त नहीं होता। जितना रक्त गिरता उतने सैनिक तैयार। मजबूरी में माँ ने कहा ठीक है लाओ फिर इसका रक्त पीते हैं। खप्पड़ निकाल ली महाराज, और बाकी माताएं मारती थीं और तुरंत ये खप्पर लगा के भर के पी जाती थी। खप्पर लगा के पी जाती थी, मजबूरी में पी रही थी माँ। मेरी माँ खून नहीं पीती। अरे बाप रे, माँ क्यों खून पिएगी अपने बच्चों का? ये तो दुष्ट लोग हैं, अब इनको मारने का यही तरीका था। इसलिए माँ ने मजबूरी में खप्पर लगाया, खून पिया। अब इसको लोगों ने अपने तरीके से समझ लिया, माँ को बलि लगेगा, माँ को खून पीती है, फलनवा ढिकनवा। अरे कोई ऐसा नहीं है, वो तो दुष्ट थे। और धीरे धीरे भैया खून पीती चली गई। अंत में रक्त बीज का सारा खून पी गई। अब उसके पास खून बचा ही नहीं, और बाकी जो सेना थी सब माताओं ने मिलकर उनको मार डाला। और जो मुख्य रक्त बीज था जिसके खून से पैदा हो रहा था सब, उनका खून माँ पी गई। अंत में यही बचा, बाकी सब तो सभी माताओं ने मिलकर मार डाला। एक यही बचा, और इसको भी काली ने उठाया। कहे अब तेरा वध मैं करती हूँ। दिया खट्ट से एक खड्ग उठाकर ये वहीं धड़ाम से गिरा और मर गया। एक और राक्षस मारा गया। कितनी शक्ति! अरे इसके लिए शक्ति, बहादुरी, ये सब बहुत छोटे शब्द हैं माँ के लिए। हर आदमी का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है महाराज। अब चपरासी को जो सुविधा मिलती है वो आईएएस अधिकारी को, अब चपरासी सोचे हमको आईएएस अधिकारी वाली सुविधा। अरे भैया उसने मेहनत करके पढ़ाई की है तब जाके आईएएस बना है, अब उसकी सुविधा अलग है। भाई जिसने जितना मेहनत किया है अपने छात्र जीवन में, उसी अनुसार उसकी पद और प्रतिष्ठा होगी और उसी हिसाब से उनका खान पान होगा। अब आप डीएम से ये उम्मीद करें कि वो रोटी चटनी खा करके नहीं जा सकता। भाई उसने इतनी मेहनत की रात दिन, तो कुल मिलाकर के डीएम का चाय कॉफ़ी हर चीज़ थोड़ा अलग होगा। और जो बेचारा छोटे पद कोई छोटा नहीं, सभी अच्छे हैं भैया, मैं तो सबको अच्छा कहता हूँ, लेकिन अब उसकी कमाई जितनी है उतने में तो खाएगा पिएगा। और डीएम की कमाई माँ की कृपा से, उसकी मेहनत से बहुत ज़्यादा है।
अब उसकी लाइफ स्टाइल अलग है, तो जब डीएम को आप घर पे बुलाएंगे तो उसके अनुसार आपकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी महाराज। अब कोई अब कहे कि नहीं हमारी भी व्यवस्था, तो ऐसा संभव नहीं है। हर आदमी का खान पान, उसका रहन सहन सब अलग अलग होता है, उसकी योग्यता के अनुसार होता है। ठीक है महाराज। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर रक्त बीज मारा गया। जैसे ही रक्त बीज मारा गया, शुंभ निशुंभ ने सुना, अपने को रोक नहीं सका, कहे रक्त बीज को भी मार डाली ये सब। अब ये सब सेना लेकर महाराज पधारे। कहे अब तो रुकना मुश्किल है, और आते ही मां को ललकारा, कहे अब करो हमसे युद्ध। और भैया रक्त बीज से तुम खत्म मामला, लेकिन शुंभ और निशुंभ से अब सामने शुंभ और निशुंभ आ गए। बहुत हो गया, तुमने इतना उत्पात मचा दिया, रक्त बीज को मार डाला, चंड मुंड को मार डाला, धूम्राक्ष को मार डाला, अब आर और पार की लड़ाई होगी। अब तो आर पार की लड़ाई होगी। अंत में भैया क्या करें, युद्ध प्रारंभ हुआ। एक ऐसा युद्ध प्रारंभ हुआ, ये भयानक भयानक अस्त्र निकलने लगे महाराज। क्या भयानक दृश्य था, है ना। देवता भी अदृश्य देख के घबरा रहे थे कि अब क्या होगा। और माताएं एक तरफ, शुंभ निशुंभ और उनकी सेना एक तरफ। जम के युद्ध हुआ, और एक से बढ़कर एक अस्त्र निकला। दोनों ओर से एक अस्त्र निकलने लगे, एक से एक वार पे वार हो रहा था। देखते देखते भयानक युद्ध छिड़ गया। पहले मां ने निशुंभ को मार डाला, तालियों से स्वागत करिए। इसके बाद शुंभ ने ललकारा, मैया ने देर नहीं की और शुंभ का भी वध कर दिया। देवता जय जयकार करने लगे महाराज, जय जयकार। बोलिए ना काली मैया की, कौशिकी मैया की। और वहां पधारी इंद्राणी, वारुणी, यहां तक कि लक्ष्मी और रुद्राणी, जितनी भी माताएं थी, एक साथ बोलिए, हे माताओं आपकी सदा जय हो, जय हो। सभी की जय जयकार हुई। जब पहली बार संस्कृत व्याकरण इसी पर पूरा बन गया महाराज। पहली बार जब डमरू बजाई तो आवाज आई अ ई उ ळ। पाणिनि का पहला सूत्र अ ई ऊ ण, फिर दूसरा सूत्र री ऋक, तीसरा सूत्र ह य ब रट, फिर तो लाइन लग गई जब य गण दस खप य खट चर। पूरा इसी सूत्र पर संस्कृत व्याकरण आधारित है महाराज। पाणिनि के सूत्र कहे गए, भगवान शिव के द्वारा प्रदान हुआ। कहने का मतलब है कि इस तरीके से मां की स्तुति हुई, मां ने वरदान दिया और मां वहां से चली गई। शुंभ निशुंभ की कथा यहां आकर समाप्त हो गई। अब एक और कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। जैसे ही ये कथा पूरी होगी, जो सभी विद्वान हैं आप लोगों को एक पुण्य तो अभी मिल जाएगा। जैसे अभी देवी भागवत तो बाकी है, लेकिन ये कथा पूरी होते ही दुर्गा सप्तशती पूरी हो जाएगी महाराज। एक और कथा भी मैं कह दूंगा, तो दुर्गा सप्तशती में भी वो कथा है और देवी भागवत में भी है। तो दुर्गा सप्तशती का पूरा लाभ आपको मिल जाएगा इस कथा के पूरा होते ही।
और 3 दिन बाद तो देवी भागवत का भी लाभ मिल जाएगा महाराज। ठीक है, सप्तशती का एक तरह से ये आखिरी कथा है, लेकिन देवी भागवत अभी खत्म नहीं है। ये दुर्गा सप्तशती का ही है, देवी भागवत में भी है। समाधि वैश्य की कथा, सुरथ और राजा सुरथ और समाधि वैश्य। ये राजा सुरथ जो थे ये बहुत अच्छे नरेश थे, प्रजा का बड़ा ध्यान रखते थे, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं ना महाराज, उनके दुश्मन बहुत हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। जबकि वो किसी का बुरा नहीं करते, वो अपने काम में मस्त रहते हैं, उनको अपने कामे से फुर्सत नहीं है, लेकिन उनसे जलने वाले लोग उनके पीछे नहा धो के पड़ जाते हैं महाराज। तो कुल मिलाकर के राजा सुरथ पर कोल वंशीय जो है, ये एक तरह के ऐसी जाति थी जो मलेच्छ की तरह थी और बड़े क्रूर थे ये सब। इन्होंने मंत्रियों को मिला करके राजा सूरत के पूरे राज्य पे कब्जा कर लिया। राजा सूरत को पकड़ना चाहा, लेकिन ये धीरे से पीछे के किले के दरवाजे, क्योंकि इन्होंने ये सोचा कि कभी कभी जीतने के लिए भी 2 कदम पीछे हट। सिंह जब वार करता है तो पहले जरा पीछे हटता है और उसके बाद जंप करता है और फिर सामने वाले को चीर फाड़ के धर देता है। तो ये 2 कदम पीछे की ओर कहे कि हटना पड़ेगा। अभी अगर बहादुरी के चक्कर में पड़ेंगे तो मंत्री भी धोखा देने में लगे हैं। और जानते हैं महाराज, मैं तो एक बात डंके के चोट पे कहता हूं और ये सच है कि रावण इसलिए मरा क्योंकि विभीषण जिंदा बच गया। घर के जो लोग होते हैं ना, जब वो धोखा देते हैं ना महाराज, वरना खैर राम भगवान थे, राम में सामर्थ्य की कमी नहीं है। मैं स्वयं राम को बहुत प्यार करता हूं क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन रावण की नाभि में अमृत है, ये विभीषण ने बताया। वरना वो मारे जा रहे थे, भगवान थे, अंतर्यामी थे, वो जान जाते, लेकिन विभीषण ने बताया कि इनके नाभि में जब तक वो नहीं मारोगे, इसको बाण मारते जाओगे, इसका नया सर निकलता जाएगा, कब तक लड़िएगा। मेघनाथ कैसे मरेगा ये भी विभीषण ने बताया कि आज शक्ति की उपासना कर रहा है, किसी तरह इसके रात में ही शक्ति की उपासना भंग कर दो, वरना लक्ष्मण जी आप शेषनाग के अवतार भले हो लेकिन मार नहीं पाओगे अगर ये शक्ति की उपासना में इतनी ताकत है। और सुनिए महाराज, कुंभकर्ण की मौत का तरीका किसने बताया? विभीषण ने बताया कि ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया 6 महीना सो, 6 महीना उठो, लेकिन ब्रह्मा जी ने यह भी कह दिया है कि जिस समय तुम सो रहे हो अगर जबरदस्ती तुम्हें उठाया गया तो तुम्हारी मौत पक्की, उसी दिन समझ लेना मर जाओ। ये सब विभीषण ने राम को बताया, ऐसे करिए ऐसे करिए। तो कहते ना, घर का भेदी लंका ढाए। इसीलिए आज भी अपने पुत्र का नाम कोई विभीषण नहीं रखना चाहता। ठीक है महाराज, बाकी वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। रावण बहुत बड़ा अत्याचारी था, उसका मरना जरूरी था, क्योंकि स्त्री के प्रति उसकी सोच बहुत गंदी थी, संतों को जीने नहीं दे रहा था। तो ऐसे आदमी की मौत तो होनी ही चाहिए, लेकिन विभीषण को कलंक लग ही गया महाराज। आज भी घर में जब कोई विभीषण टाइप का पैदा हो जाता है तो लोग यही कहते हैं, बाहर के आदमी की हिम्मत नहीं है महाराज कि आपकी तरफ उंगली भी दिखा दे। जब घर का कोई आदमी लगेगा तब उसकी भी हिम्मत बढ़ जाती है। आप समझ रहे हो? इसलिए हाथ जोड़ता हूं महाराज, है ना, अपनों को कम से कम ठगिए नहीं। वो कहते हैं ना भैया, कुछ लोगों के बारे में लोग कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। भैया डायन भी 10 घर छोड़ देती है, अपनों को तो छोड़ो भाई, उनको अंदर अंदर चाल चल के उनको बर्बाद करके क्या। अरे अपनी मेहनत से वो तरक्की कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है महाराज, लेकिन वो आपसे कुछ मांग तो रहा नहीं है, अपनी जिंदगी जी रहा है, उसे जीने तो भाई, तुम भी कोशिश करो, कौन रोक रहा है भाई। उसने 1 कार खरीदी, आप 2 खरीद लो। उसने कोई एक बढ़िया काम किया, उससे भी बढ़िया काम करके दिखा दो।
लेकिन ईर्ष्या करके न खेलब न खेले देव, खेलबो बिगाड़ देव, इससे क्या मिलेगा? अरे आप उसको नीचा दिखाना चाहते हो, चलो हम आपके साथ हैं महाराज, कंपटीशन बुरी बात नहीं है। उसने एक काम किया, आप उससे भी बड़ा काम कर दीजिए महाराज, फिर आपकी जय जयकार होगी, उसको कौन पूछेगा? फिर दुनिया तो जो सामने देखती उसी की जय जयकार करती है। ठीक है महाराज, लेकिन उसके काम को बिगाड़ने से आपको क्या मिल जाएगा? उल्टे लोग हंसेंगे कि खुद तो कुछ हो नहीं रहा, दूसरा कर रहा, उसमें भी टंगरी अड़ा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजा सूरत वहां से निकल गए और जा करके बैठ गए सन्यासी के पास, एक संत के पास। और वे कौन थे? सुमेधा ऋषि थे, बहुत बड़े संत थे महाराज। राजा को सम्मान के साथ, संत ही जब विपत्ति आती है महाराज, तो संत और जो विप्र हैं, जो आचार्य हैं, जो व्यास हैं, जो संत हैं, उनके आश्रमों में जाइए, विपत्ति में वो आपको बताएंगे रास्ता। लेकिन आप जाओगे ही नहीं तो कैसे रास्ता मिलेगा? कि संतों के पास जाइए, है ना, किसी ऐसे व्यक्ति जो आपके हित के लिए सही बात आपको बताए। कुल मिलाकर के सब उन्होंने, सुमेधा ऋषि ने कहा अभी विश्राम करिए, फिर मैं आपका दुख सुनूंगा। कोई आदमी चल के कहीं से आया, तुरंत उस पर चढ़ मत बैठिए, और क्या हालचाल है, थोड़ा उसको आराम तो करने दीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाने दीजिए, फिर तो बातचीत होगी ही, है ना महाराज। तो कहे थोड़ा आराम कर लो, तो वो थोड़ा बगीचे में चले गए राजा सूरत। तब तक समाधि वैश्य नाम का एक वैश्य भी रोता बिलखता चला आ रहा है। राजा ने कहा इसको क्या हो गया? कहीं इधर आओ, क्या बात हो गई? कहे अरे आप कौन है? कहे हम राजा हैं, दुश्मन ने हमको मार करके, अपनों को मिला करके, मेरे मंत्रियों को ही मिला करके मुझको मार के, मैं किसी तरह जान बचा के, क्योंकि मुझे इसलिए जीना है कि वापस अपने राज्य को इन दुष्टों से जीतना है, क्योंकि वे सताएंगे मेरे प्रजा को, मैं फिर से इनको जीतना चाहता हूं, इसलिए मैं गया हूं, जान बचाने के लिए नहीं भागा हूं। तो कहे आप, कहे अरे आपको तो दुश्मन ने मारा है, हमारे तो लड़के और हमारी पत्नी ने और हमारी बहुओं ने ही हमको मारा है। कहे अरे, कहे जिसके लिए जिंदगी भर कमाए वही हमको कह के कि न खाता है न खाने देता, एक नंबर का कंजूस है, सब मार पीट के भगा दी। कहे तुमको अपनों नहीं? कहे हाँ, वहां तो कोई दुश्मन भी नहीं था, सब अपने ही थे, और उन्होंने पीठ पे वार कर दिया, हमारा सब छीन लिया, हमारी मेहनत का हम ही से छीन लिया। तो कहे चलो तुम भी सुमेधा ऋषि के पास चलो। दोनों गए, दोनों ने कहा महाराज बड़ा तकलीफ है। पूरी बात सुमेधा ऋषि ने सुनी और कहा देखो भैया, जब आप किसी आचार्य संत से जब आप बात करेंगे तो रास्ता बताएंगे कि क्या करिए कैसे करिए। वो कहे कि देखो ऐसे काम चले उलेगा नहीं, एक पाठ हम अपने आश्रम में देवी भागवत का रखते हैं तुम लोगों के लिए, अभी भी तुम राजा हो। तो कहे नहीं महाराज मेरे आभूषण हैं मेरे पास। कहे उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बस जो विद्वान आचार्य हैं उनके थोड़ा सा भोजन पानी, तो कहे वो सब हो जाएगा। तो कहे एक तरफ देवी भागवत अनुष्ठान कर लो और दूसरी तरफ खुद साधना करो, नदी के किनारे जाओ, कुश का आसन बिछाओ और मैं एक मंत्र देता हूं तुम दोनों को, नरवाण मंत्र कह लीजिए, नवारण मंत्र कह लीजिए, ये महामंत्र है, मंत्रों का राजा है ये। इसमें एक काम बीज मंत्र है, एक माया बीज मंत्र है ना महाराज। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें मंत्रों की 3 श्रृंखला है, एक महालक्ष्मी का, एक महाकाली का, एक महासरस्वती का। महासरस्वती का ऐम है। अब इसको कुछ विद्वान कहते हैं कि अंग लगाकर बोलो। कहते हैं क्यों बोलो अंग लगाकर? कहते हैं गंगणपते नमः। तो अंग का मात्रा ऊपर लगा लोगे तो गणेश का भी इसमें प्रवेश हो जाएगा। तो दोनों तरीके से उन्होंने कह दिया।
कि या तो ऐम कहो या ऐंग कहो, दोनों के प्रभाव अलग अलग हैं। केवल मुक्ति की इच्छा है तो भैया ऐम कह के काम चलाओ, लेकिन मुक्ति के साथ भुक्ति की भी इच्छा है, भोगने की भी इच्छा है, तो ऐंग लगा लो। या तो ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चै, या फिर ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चै। मंत्र ऐसे खुलेआम नहीं बोले जाते, लेकिन हमें व्यासपीठ पे हम लोगों को छूट मिली है, क्योंकि अगर मंत्र को नहीं बताएंगे तो आप जानोगे कैसे। तो हम लोगों को छूट मिली है व्यासपीठ पर, वरना मंत्र का उच्चारण ऐसे सबके सामने। आजकल लोग जो गायत्री मंत्र गाड़ियों में बजाते घूमते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि सब महाशक्ति मंत्र हैं महाराज। ये तमाशा नहीं है कि आप स्पीकर पे बजा रहे हैं, ये तो गुरु के द्वारा शिष्य के कान में दिया जाता है, फिर एक माला दी जाती है और फिर उस माले से वो उसको जपते हैं मन में। 3 तरह का होता है मंत्रों का उच्चारण, एक मानसिक, एक वाचिक, है ना। अभी आप 2 ही श्रेणी को समझिए, तीसरा बहुत गंभीर है, वो उसमें बड़ी सब साधनाओं की, इसलिए अभी 2 ही चीज मैं कहूँगा कि या तो मन में बोलिए, और मध्यम ये है कि ओठ बुदबुदाते रहें लेकिन शब्द ना आवे, और या तो थोड़ा बोल के बोलिए, है ना। पहले बोल के ही बोलिए, बस जोर जोर से नहीं, धीमे धीमे बोलते हुए, फिर धीरे धीरे आदत डालिए कि अंदर बोलिए, ओठ हिलते रहें। फिर और साधना बढ़ जाए तो ओठ भी बंद कर लीजिए, जीभ भी न हिले और मानसिक चलता रहे। जिस दिन आप ये साधना में पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे आप समाधि की ओर बढ़ने लगेंगे। ये सब साधना की श्रेणियां हैं, है ना महाराज। तो कहने का मतलब ये है कि इस मंत्र का जाप करने लगे और शाम को माँ की कथा वहाँ होने लगी, देवी भागवत। और मैं यहाँ आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये कथा इतनी शक्तिशाली है महाराज, लेकिन अच्छे आचार्य बुलाइए जो सुबह की पूजा पाठ विधिवत करावें, और फिर अच्छा व्यास भी बुलाइए जो गहराई के साथ इन चीज़ों को विस्तार से आपको बताए। 9 दिन का अनुष्ठान, और उस अनुष्ठान में 3 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। एक तो मंत्र शुद्धि, दूसरा द्रव्य शुद्धि, तीसरा क्रिया शुद्धि। जब तक सारी प्रक्रियाएं शुद्ध रूप में नहीं होंगी, द्रव्य भी उसमें डकैती चोरी का न लगा हो, मेहनत का लगा हो, द्रव्य शुद्धि, और मन शुद्धि, मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। अब इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर के महाराज उन्होंने उधर क्या, और इधर देवी भागवत मैं भी गया में कथा कर रहा था, वहाँ भी मैंने कहा लोगों से कि अगर हर शुभ काम से पहले एक बार ये अनुष्ठान करके तो देखिए महाराज, जिंदगी बदलने लगेगी। जैसे आपको गृह प्रवेश करना है, आचार्य जी को बुलाइए, कहिए हम 9 दिन की मैया की जोत, कोई अच्छा व्यास को लेके आइए आप। एक तरफ ये कर्मकांड करेंगे, दूसरी तरफ कथा व्यास कथा करेगा महाराज। 9 दिन की कथा एक बार हो जाएगी और पूर्णाहुति हवन हो गया, उसके बाद गृह प्रवेश। घर का ऐसे तो मालिक भगवान है, लेकिन पति पत्नी जो है, वही कलश जो वहाँ रखा था 9 दिन, उसमें तेज आ गया है महाराज। वही कलश लेके आचार्य और व्यास के साथ नए घर में प्रवेश करिए, उस जल को हर तरफ छिड़क दीजिए, सारे वास्तु दोष, सारे निगेटिव एनर्जी वहाँ से भाग न जाए तो कहिए। इसी तरह महाराज विवाह करना हो और आप चाहते हैं घर में अच्छी बहू आवे, तो उसके 2-3 अरे ब्याह में इतने खर्चे हम लोग रखते हैं, बैंड वाले को इतना देना, जो आधे घंटे में आपकी बहू बेटी को नचा के चला गया, उसको आप 60-70 हज़ार रुपया दे दिए, और पंडित जी रात भर पूजा कराए, 5100 रुपया मांग दिए, तो आपने कह दिया पंडित जी लूट रहे हैं। महाराज बड़ी दिक्कत है। तो शादी विवाह से 2-3 महीना पहले जब आप टेंट का और हलवाई का और जब इस्टीमेट, तो एक बार इस अनुष्ठान का, और जब शादी भी आदमी करता है तो थोड़ा खुल के ही करता है, तो
तो इस अनुष्ठान के लिए भी उसमें जगह बनाइए, 2-3 महीना पहले करिए या बहू के उतरने के साल 6 महीने बाद करिए, और सब परिवार को बैठाइए, इष्ट मित्र को बैठाइए, और एक तरफ अनुष्ठान और एक तरफ आचार्य से कर्मकांड कराइए। हो सके तो थोड़ा सा अनुष्ठान को अगर क्षमता अनुसार बढ़ा सके तो बढ़ाइए महाराज, थोड़ा आहुति भी रोज डालिए। इसी तरह से विवाह हो, अच्छी बहू, अच्छा दामाद, ये सब बड़ा, एक गलत व्यक्ति परिवार में प्रवेश कर गया, परिवार को नरक कर देगा महाराज। तो हर शुभ काम से पहले पितरों की पूजा, देवताओं की पूजा, ये सब जरूरी है। कुल मिलाकर सुमेधा ऋषि ने ये बात समझा दी, ये लोग समझ भी गए, और इसके बाद ये दोनों प्रतिदिन दिन भर नरवाण या नवारण मंत्र का जप करते थे। शाम को एक ऋषि बहुत विद्वान थे देवी भागवत के, वो कथा सुनाते थे, है ना। उस जमाने में ऋषि और संत ही सुनाते थे, और वो सुना रहे थे, ये लोग सुन रहे थे, है ना। बहुत ही विद्वान थे, ठीक है महाराज। वो कोई संत, देखिए हर पीठ का अलग अलग महत्व, वो व्यास गद्दी के थे। वो संत माने उस तरह के संत नहीं थे जो अलग साधना वाले होते। व्यास गद्दी के व्यक्ति अलग होता है, हर काम के अलग अलग होते हैं। कर्मकांड का आचार्य अलग होते हैं, व्यास पीठ के गद्दी का अलग होते हैं, संत अलग होते हैं, सबका अलग अलग है। तो कुल मिलाकर एक व्यास पीठ में बहुत बड़े विद्वान को बुला करके एक कथा रखी गई, और इधर कथा पूरी हो रही थी, 7वां दिन हो गया था महाराज। इन लोगों को सपने में माँ दिखाई दे गई, लेकिन इनका मन नहीं भरा। ये दोनों उठ के रोने लगे और कहने लगे कि इतने से तो काम चलेगा नहीं, माँ को सामने आना चाहिए। इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं। देवी भागवत में तो बड़ी कठोर तपस्या का वर्णन है, वो मैं यहाँ जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप समझेंगे नहीं और उल्टा सीधा करेंगे और कहेंगे महाराज जी ने कहा था। उसमें बड़ी कठोर तपस्या उन्होंने बताई है, वो ज़्यादा वर्णन में देवी भागवत, बस इतना किया कि ये रात दिन साधना करने लगे महाराज। पहले अन्न छोड़ा, फिर फल भी छोड़ दिया, फिर जल भी धीरे धीरे छोड़ दिया, फिर वायु पीने लगे, फिर वायु भी धीरे धीरे सांस रोकने लगे। पहले थोड़ा पत्ती चबाते थे, वो भी छोड़ दिया। जब तक साधना नहीं करिएगा तब तक आपके जीवन में खुशी नहीं आएगी। आप सोचते हैं कि आप अपनी जिंदगी मस्ती से जीते रहेंगे, तो जी लीजिए महाराज, जी लीजिए, कौन रोक रहा है। लेकिन कष्ट से इतना गुजरेंगे आप कि फिर कोई हल, इसीलिए थोड़ा बीच बीच में साधना करना जरूरी होता है। साधना जरूर करिए महाराज। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।